हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल परिमेय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? शेषफल परिमेय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्लास किया हुआ है। क्या किया है भैया? 2 क्लास किया है, जिसमें हमने सामान्य तरीके से शेषफल के बारे में पढ़ा है और घात वाली संख्याओं के बारे में शेषफल के बारे में पढ़ा है। और आज भी उसी पर आधारित कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि 2 की घात 384 को अगर 17 से क्या किया जाए भैया? विभाजित किया जाए। अगर 17 से क्या किया जाए? विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 2 की घात कितना? 384। क्या लिखा हुआ है? 2 की घात 384 को क्या किया जाए? 17 से विभाजित किया जाए। तो कल इस पर हमने आपसे बात किया था। क्या बात हुई थी कि इस 2 को 17 के आसपास बनाना है, या तो +1 बनाना है या -1 बनाना है। क्या बनाना है? +1 या -1, अर्थात या तो हम 16 बना लें या 18 बना लें इसको। तो इसको 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की घात कितना लगाना पड़ेगा? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 की घात क्या करना पड़ेगा? 4 और बटे में 17 करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया कि 384 ऊपर दिया हुआ है। अब 384 को क्या करेंगे? 384 भागे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 9 36 हो जाएगा। 4 9 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा और हो जाएगा 24। तो 4 6 24 हो जाएगा। तो ऊपर कितना लिख सकते हैं? 96। 96 गुणे 4 करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 384 प्राप्त हो जाएगा। 86 गुणे क्या करेंगे? 4 करेंगे तो हमको 384 प्राप्त हो जाएगा। हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते हैं। आइए आगे समझते हैं कैसे करेंगे। आगे क्या करना है कि अब हमको प्राप्त हो गया कितना? 2 की घात कितना भैया? 4 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। 16 बटे 17 की घात कितना भैया? 96। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या समझेंगे? अब इसको हम 17 से भाग देंगे 16 को, तो कितना हो जाएगा? 17 एकम 17 हो जाएगा। कितना? -1 प्राप्त हो जाएगा हमको। कितना? -1 प्राप्त हो जाएगा। और ऊपर कितना है? 96 है। हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी। एक पॉइंट करके हमने लिखवाया था कि अगर कहीं पर -1 लिखा हुआ है और उसकी घात कोई सम संख्या है, -1 लिखा हुआ है और उसकी घात क्या है? कोई सम संख्या है, तो हमको शेषफल कितना प्राप्त होगा? +1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? +1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते। हमने क्या पढ़ा था? हमने नोट करके कुछ पॉइंट लिखवाया था आपको याद होगा तो पहली क्लास में हमने बताया था इसके बारे में कि यदि कहीं पर +1 की घात कोई भी संख्या है, +1 मिला है हमको, जैसे यहाँ पर हमको -1 मिला है। अगर हमको क्या मिले? +1 मिले और उसकी घात कोई भी संख्या हो, तो हमेशा शेषफल क्या प्राप्त होगा? +1 प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि यदि कहीं पर -1 मिला है हमको और उसकी घात कोई सम संख्या है, उसकी घात क्या है भैया? कोई सम संख्या है, तो हमेशा शेषफल क्या प्राप्त होगा? +1 प्राप्त होगा। कितना? +1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखवाया था कि अगर कहीं पर हमको -1 प्राप्त हुआ है और घात के रूप में उसमें क्या है? सम संख्या नहीं है। क्या है? विषम संख्या है। कल इस पर हमने बात किया था। घात के रूप में सम ना होकर क्या है? विषम है, तो शेषफल हमेशा -1 प्राप्त होगा। और जब शेषफल -1 प्राप्त होगा तो हमने बताया कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? जो भाजक होगा, जैसे यहाँ पर 17 है, अगर हमको यहाँ पर -1 शेषफल प्राप्त होता तो हम क्या करते? 17 से उसका अंतर ले लेते, अर्थात 17 से उस -1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो भी मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? इसको जब 16 के 17 के आसपास बनाया तो कितना बनाया हमने? 16 बटे 17 की बनाया और 16 की घात कितना हो गया? 96। 17 एकम 17 होगा, यानी -1 कम है
कितना प्राप्त हुआ, -1 की घात 96, और 96 क्या है, 96 क्या है, 96 एक सम संख्या है। 96 क्या है भैया, एक सम संख्या है, इसलिए हमको कितना प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है कि 2 की घात 24 - 1, 2 की घात 24 - 1 को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। क्या लिखना है कि 2 की घात 24 - 1 को कितने से विभाजित करना है, 7 से विभाजित करना है। अब 7 से विभाजित करने का मतलब है कि ऊपर जो यहाँ पर 2 है इसको हमको 7 के आसपास बनाना है। क्या करना है, या तो हम 8 बना लें या तो इसको हम क्या बना लें, 6 बना लें। तो अब तो यहाँ समस्या होगी, अगर हम इसको 8 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 की घात कितना लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की घात 3 और क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 7। अब ये जो 24 है इसमें से हमने 3 ले लिया है। 2 कितनी बार है, 2 की घात 24 का मतलब है, 2 की घात 24 का मतलब है 2 कितनी बार है, 24 बार है। हमने उसमें से क्या किया, 24 में से 3 ले लिया, तो बचा कितना, ऊपर ऐसा मान रखेंगे कि गुणा करने पर हमको पुनः वही संख्याएं प्राप्त हो जाएं। अर्थात 2 की घात 3 गुणे 8, जब गुणा करेंगे 8 त्रिक हमको पुनः 24 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 बटे 7 की घात कितना 8 और माइनस में क्या 1। अब 7 एकम 7 होगा, यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। 7 एकम कितना होगा, 7 और हमको +1 प्राप्त होगा। और इसका मतलब आगे पुनः इसको हल कर सकते हैं कैसे, कि +1 की घात कितना 8 और -1, इस प्रकार से। अब +1 की घात हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या हो, +1 की घात क्या हो, कोई भी संख्या हो, तो हमको कितना प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। और दूसरा -1 दिया हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया, आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। एक बार पुनः इसको समझिए कैसे हमने इसको हल किया है। सबसे पहले दिया हुआ 2 की घात 24 - 1 बटे 7 दिया हुआ। हमने क्या किया, इस 2 को 7 के आसपास बनाना, या तो 6 बना सकते हैं या हम 8 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 की घात 3 ले लिया और ऊपर कितना 8 लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब 8 गुणे 3 करोगे तो हमको पुनः 24 प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, -1 लगा दिया। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूनी 8 होता है। 8 बटे 7 की घात कितना 8 और माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब जब हमने इसको हल किया तो यहाँ से हमको +1 प्राप्त हुआ। और हमने पीछे पॉइंट में नोट करके लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर भी हमको +1 प्राप्त हो रहा है और उसकी घात कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर घात के रूप में लिखा हुआ है +1 के, तो वहाँ से हमको हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा। वो भी कैसे, +1 प्राप्त होगा, अर्थात प्लस में 1 प्राप्त होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर -1 लगा हुआ है, +1 -1 आपस में घट जाएगा, हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या पूछा गया है, 1728 की घात 26 - 2 की घात कितना 156 पूछा गया है। क्या पूछा गया, क्या पूछा गया भैया, 2 कितना 1728 की घात कितना 26 - 2 की घात 156 पूछा गया। इस प्रकार से इसको क्या किया गया, पूछा गया है। अब हम कैसे इसको हल करेंगे, आइए समझते हैं कैसे हल करेंगे। ये जो ऊपर हमने हल किया इसको हम मिटा दे रहे हैं और ये दूसरे वाले प्रश्न को आइए समझते हैं कैसे करना है। करना क्या है, करना क्या है, लिखना है 1728 की घात 26 - 2 की घात कितना 156। वो क्या करना, कितने से हल करना है, 16 से भाग देना है। 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल पूछा गया है। अब क्या करना है, 1728 को हमको 16 से पहले क्या करना है, इसको भाग देना है। हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 16 एकम कितना होता है, 16 होता है, बचेगा कितना 1 बचेगा, और 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है। 16 अट्ठे 128 होता है। तो यहाँ से तो हमको 0 शेषफल प्राप्त हो गया, और अगर 0 शेषफल प्राप्त हो गया तब तो समस्या हो गई।
समस्या कुछ भी नहीं है। दूसरे वाले मान को भी चेक कर लीजिए एक बार। इसको क्या करेंगे, 2 को क्या बनाना है, हमको 16 बनाना है, तो या 16 के आसपास बनाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 2 की घात क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और बटे में 16 लिखेंगे, और इस 156 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 4 के फॉर्मेट में इसको तोड़ा है। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, और 4 नवाई 36 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 39 लिख सकते हैं। 39 गुणे 4 करोगे तो हमको 156 मिलेगा, क्योंकि 4 नवाई 36 होता है, हासिल 3, 4 तिहाई 12, 3 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमको 16/16 और इस 16 की घात कितना, 39, और यहाँ से भी हमको 0 प्राप्त हो गया। अब तो और आसान हो गई चीज़ें। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात, यहाँ पर जो हमको शेषफल मिला वो 0 मिला है, और 0 की घात कोई भी संख्या हो तो हमको 0 मिलेगा, और यहाँ पर भी हमको 0 प्राप्त हुआ है, उसकी घात चाहे जो हो तो हमको आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या पूछा गया है, अगला पॉइंट पूछा गया कि 4 की घात 1012 को कितने से विभाजित करना है, 7 से विभाजित करना है। कितने से विभाजित करना है भैया, 7 से विभाजित करना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, 7 के आसपास बना सकते हैं, या तो -1 या +1 बना सकते हैं, या तो -1 या क्या बना सकते हैं, +1 बनाकर हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या बनाएंगे इसको, अब अगर 4 की घात 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 का अंतर हो जाएगा, तो हम इसको और आगे ले जाएंगे। क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौको 64 कर सकते हैं, 7 नवाई कितना हो जाएगा, 63। तो क्या लिखेंगे, 4 की घात 3, और बटे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर समस्या हो गई 1012, 1000 क्या लिखेंगे, 1012 को क्या करेंगे, 1012 को हम भाग देंगे कितने से, 3 से, क्योंकि 3 के रूप में हमने तोड़ा है। इसको क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 कर देंगे, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, और कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 1 और बच जाएगा, यानी 4 की घात 1 अलग से लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 337, और गुणे 4 की घात 1। इस प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा अलग से। अब हम इसको मिटा सकते हैं, लेकिन करना है इसी प्रकार से। कैसे किए, इसको एक बार पुनः समझ लीजिएगा। और यहाँ से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, 64/7, और इसकी घात कितना, 337, और गुणे 4 की घात 1। इस प्रकार से हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब हम आगे कैसे हल करेंगे, 7 नवाई कितना होता है, 63, प्लस का 1 प्राप्त हो गया। अब हमने पढ़ा है पीछे कि अगर +1 की घात कोई भी संख्या हो, 337, और गुणे 4 की घात 1, +1 की घात कोई भी संख्या हो तो हमको हमेशा +1 प्राप्त होगा। यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको +1 प्राप्त हो जाएगा, और गुणे में 4 एकम 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा कैसे इसको करना है। कितना है, 4 की घात 1012 बटे में 7 है, 7 है। अब हम इसको 4 को क्या करेंगे, 7 के किसी मल्टीपल यानी 7 के गुणनखंड के रूप में बनाएंगे, जिसमें हमको भाग देने पर या तो +1 प्राप्त हो या -1 प्राप्त हो। तो अब हम 4 की घात अगर 2 लिखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, इसको 7 के किसी मल्टीपल के रूप में हम, जैसे 7 7 49 होता है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 नवाई 63 बना सकते हैं, क्योंकि हम 4 की घात जब 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, और जब 7 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, +1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि इस घात को कैसे हम छोटा करेंगे। अब जिस फॉर्मेट में हमने तोड़ा है, जैसे 3 के फॉर्मेट में तोड़ा है, तो उसी को हम क्या करेंगे, 1012 को 3 से भाग देंगे, हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 337 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक शेष और बच जाएगा। तो हम 4 की घात 1 अलग से लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 नवाई 63 हो जाएगा, +1 प्राप्त हो जाएगा।
+1 हमने पीछे पढ़ा हुआ है नोट करके कि +1 की घात कोई भी संख्या है तो हमको हमेशा +1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, हमको कितना प्राप्त हो गया +1, और 4 की घात 1 का मतलब होता है 4, अर्थात 4 गुणे 1 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 एकम 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि 9 की घात 6 + 1 को क्या करना है, 9 की घात 6 + 1 को क्या करना है, 8 से विभाजित करना है। कितने से विभाजित करना है, 8 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये प्रश्न आपके पूछा गया है। कैसे करना है इसको, इसको क्या करना है, 9 की घात कितना, 9 की घात कितना 6 + 1 को क्या करेंगे, 8 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, शेषफल कितना पूछा गया। ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको 9 की घात 6 + 1 लिखेंगे और बटे में 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर चीज़ें आसान है, यहाँ पर चीज़ें क्या है, आसान है। क्यों, क्योंकि जब 8 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 बचेगा +1, और +1 क्या है, +1 की घात 6 और +1 हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर +1 की घात क्या है, +1 की घात कोई भी संख्या है तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। यहाँ से हमको +1 प्राप्त होगा, बीच में प्लस है, पुनः 1 है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं कैसे किया हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर हमको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से प्रश्न दिया हुआ है सामान्य तरीके से +1 - 1 के रूप में। तो क्या हो गया, 9 की घात 6 बटे 8 और प्लस में 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमको या तो +1 प्राप्त हो या -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 9 क्या है, 8 से 1 ज़्यादा, इसलिए हमको कितना प्राप्त हो गया, +1 की घात 6 और +1 आगे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब हमको शेषफल कितना प्राप्त हो गया, +1 की घात 6, अर्थात हमने पीछे पढ़ा है कि अगर +1 है और उसकी घात कोई भी संख्या है तो हमेशा शेषफल +1 प्राप्त होगा। और दूसरा पॉइंट +1 करके एक यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है, इसका मतलब हम +1 उसमें ऐड कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है आगे, क्या पूछा गया भैया, क्या पूछा गया, 585 की घात 3 गुणे 11 97 की घात कितना 999 गुणे 21 88 को कितने से भाग देना भैया, 23 से भाग देना। कितने से भाग देना, 23 से भाग देना है, तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है 585 घात 3 गुणे 1197 की घात 999 गुणे 2188 बटे 23 पूछा गया है। में शेषफल क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा गुणा भाग है, समझते हैं कैसे करना। क्या करेंगे, 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 585 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूना 46 हो जाएगा। बचेगा कितना भैया, कितना बचेगा, 46 4 50 और 8 8 4 12, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 125 के आसपास पहुंच जाए, तो 23 पंचे कितना होता है, 23 पंचे 5 3 15 और कितना होगा, 115 होगा, 115 होगा। बचेगा कितना, 10 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा। और 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिएगा, 23 कितना, 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 दूना क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। बचेगा कितना, 4 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 23 पंचे 115 होता है। बचेगा कितना, 10 बचेगा शेषफल। यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 10 हमने यहाँ पर लिख दिया, 10 की घात 3। अब आगे गुणा, उसके बाद हमको 1197 में ले जाना है भाग, और किसमें, 1197। अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 119 में पहले हम भाग ले जाएंगे, 119 से ज़्यादा ना। तो अभी हमने करा है यहाँ पर गुणा, 23 पंचे कितना होता है, 115 होता है, 23 पंचे 115 होता है। कितना बचेगा, 4 और हो जाएगा कितना, 47। और 23 दूना कितना होता है, 46। क्या बचेगा यहाँ पर, +1 बचेगा। क्या बचेगा, +1। +1 की घात कितना, 999 गुणे क्या है यहाँ पर 2188 है। कितना है भैया, 2188 है।
अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 218 के आसपास हम लोग पहुंच जाएं। तो 23 पंचे कितना होता है, 115 होता है। 23 दहम्मा 230 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 नवैया, 23 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 23 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा भैया। अभी हम 23 से दहम्मा कितना हो जाता है 230, और उसमें से 23 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। 23 नवैया कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। जब 9 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे 207 हो जाएगा। कितना बचेगा, कितना 207, 3 10, 8 3 कितना 11, अर्थात 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। और हमने अभी पीछे 23 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था, कितना आया था 115 आया था। 23 पंचे करेंगे 115 हो जाएगा। कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ से हमको 3 मिल जाएगा। कैसे हमने किया एक बार पुनः इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गुणा भाग यहाँ पर लंबा प्रोसेस हो गया। एक बार पुनः समझिएगा कैसे करना है। क्या करना है, 585 को भाग देना है 23 से। 23 कितनी बार, 23 दूना 46 हो जाएगा। कितना बचेगा 46 4 50, 8 4 12, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 23 का पहाड़ा पढ़ना है 125 से ज़्यादा ना हो। तो 23 पंचे कितना होता है, 23 पंचे 115 होता है। शेषफल कितना बचेगा 10 बचेगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। 10 की घात क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। अब आगे क्या है 1197 है। 1197 को 23 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 पंचे 115 बचेगा 4 47 हो जाएगा। और 23 दूना 46 होता है, इसलिए +1 बचेगा यहाँ पर शेषफल। और +1 की घात कितना 999 हमने लिख दिया। अब अगला पॉइंट क्या है, 2188 है। अब 23 दहम्मा कितना होता है 230 होता है, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कम ले जाएंगे। 23 नवैया कितना होता है 207 होता है। कितना होता है भैया 207, जो क्या है 230 से कम भी है और 218 से भी कम है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा। कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, पीछे भाग दिया 23 पंचे 115 बचेगा कितना 3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब सबको गुणा कर लेंगे। 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 गुणे यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और गुणे में यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ 3। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3000। तो क्या ये 3000 आंसर सही है, क्या ये 3000 आंसर सही है? तो बिल्कुल भी आंसर ये 3000 सही नहीं। क्यों नहीं सही, क्योंकि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस 3000 को क्या करेंगे 23 से भाग देंगे। 3000 को क्या करेंगे 23 से भाग देंगे। हमने पहले या दूसरी क्लास में आपको कुछ नोट करके पॉइंट लिखवाया, तो उसको एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। जैसे 23 है तो शेषफल हमेशा 23 से छोटा होगा। 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है 22 तक हो सकता है। 0 से लेकर 22 तक हमको शेषफल प्राप्त हो सकता है, लेकिन कभी शेषफल 23 या 23 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो उसको हम एक बार फिर से भाग देकर क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो 3000 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे 23। 23 एक कम 23 होता है। 23 एक कम कितना होता है 23, बचेगा कितना 7, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 23 एक कम 23 बचेगा 7, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 23 एक कम 23 हो जाएगा, बचेगा 7, 70 हो जाएगा। 23 तियाँ कितना होता है 69, 1 बचेगा और कितना हो जाएगा 10 बचेगा। कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। और अब हमारा पहाड़ा इसमें भाग नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा 23 तियाँ 69, 1 बचेगा तो हम 0 लिख देंगे और हमारा आंसर शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्या है 23 एक कम 23, 7 बचेगा 70 हो जाएगा। 23 तियाँ 69, कितना बचेगा 1 बचेगा और 10, तो हम 0 यहाँ पर उतारेंगे क्योंकि 130 गुणे 23 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 2000 कितना 2990 प्राप्त होगा। हमको कितना प्राप्त होगा 2990 प्राप्त होगा। और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है 10 23 से छोटा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते। थोड़ा सा गुणा भाग है, बाकी टफ नहीं है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में।
+1 -1 के बारे में पढ़ा हुआ है। या अगर इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया 10 की घात 3, अब क्या प्राप्त हो गया हमको 1000 प्राप्त हो गया। तो इसको हम यहाँ छोटा कर सकते हैं, फिर से हम 23 से भाग देकर, लेकिन हमने क्या किया, सबको गुणा कर लिया, लास्ट में हमको 3000 प्राप्त हुआ और 3000 को हमने पुनः क्या किया, 23 से भाग देकर हमने छोटा किया, तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हो गया, हमको शेषफल 10 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसी शेषफल प्रमेय में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। नोट करके हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर n विषम संख्या है, n क्या है, n यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जैसे कोई संख्या उस पर कोई घात लगी हुई तो उसको हमने n माना हुआ है, n के रूप में कोई घात लगी हुई। जैसे कहा गया कि अगर n क्या है, विषम संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। यदि n क्या है, विषम संख्या है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a की घात n प्लस b की घात n हमेशा क्या होगा, a प्लस b से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रश्नों के आधार पर चीज़ों को समझेंगे। पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि आखिर है क्या। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर a की घात n माइनस b की घात n है तो ये चीज़ें हमेशा a माइनस b से विभाजित होंगी। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब के बारे में भी हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर n क्या है, सम संख्या है, n क्या है, अगर n जो है सम संख्या है तब क्या होगा, तब हमने यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भैया कि a की घात n माइनस b की घात n अगर कहीं पर दिया है तो वो a माइनस b और a प्लस b दोनों से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और है कि अगर a की घात n प्लस b की घात n है तब आंसर क्या होगा, तब हमेशा याद रखिएगा, तब हमेशा क्या याद रखना है कि आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसका हमेशा हमेशा आंसर याद रखिएगा। एक बार फिर से आइए समझते हैं इसको क्या करना है। कहा गया कि अगर n क्या है, विषम संख्या, अगर कोई नंबर है उसके ऊपर जो घात लगी हुई है वो क्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा वो a प्लस b से क्या होगा, विभाजित होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर यही n माइनस के रूप में अगर है, जैसे a की घात n और जहाँ प्लस है वहाँ का क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो क्या होगा, वो संख्या हमेशा a माइनस b से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यही n विषम ना होकर क्या हो जाए, सम हो जाए, n विषम ना होकर क्या हो जाए, सम हो जाए, तब क्या होगा, तब हमने 2 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस के लिए उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, तो अगर n क्या है, सम संख्या है, अर्थात कोई नंबर है उसके ऊपर जो घात लगी हुई वो क्या है, वो सम संख्या है, तब कैसे होगा, तब होगा कि ये जो संख्या होगी वो a माइनस b से भी विभाजित होगी और a प्लस b दोनों से विभाजित होगी। अर्थात ये संख्या क्या है, a प्लस b और a माइनस b दोनों से विभाजित होगी और दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर यही माइनस ना हो के क्या हो जाए, प्लस हो जाए, अर्थात a की घात क्या है, कोई सम संख्या है, b की घात भी कोई सम संख्या, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तब कैसे होगा, तब हमेशा हमेशा आंसर याद रखिएगा, हमेशा आंसर क्या होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। एक प्रश्न इस पर पूछा गया, आइए प्रश्न को कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जैसे क्या पूछा गया, 3 की घात 37 पूछा गया है। 3 की घात कितना, 37 प्लस 9 की घात 37 किसके द्वारा पूर्णतया विभाजित होगा। अगर तरीका नहीं पता है तब तो समस्या हो जाएगी, लेकिन समस्या कुछ भी नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि हमने नियम पढ़ा हुआ। नियम क्या पढ़ा है हमने नियम पढ़ा है कि अगर n क्या है, विषम संख्या है, अगर n क्या है भैया, विषम संख्या है, तब क्या करेंगे, n क्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा ये जो संख्या होगी वो a प्लस b से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, a प्लस b से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब n क्या है, n ये जो घात के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है 37 और 37 दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है। अब यही 37 को आपको चेक करना है। अगर
किसी भी संख्या पर घात क्या है, विषम है, तो वो संख्या हमेशा a प्लस बी अर्थात 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 अर्थात कितने से 12 से कितना हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, 12 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि n का मान अगर क्या है, विषम है, तो वो संख्या a प्लस बी से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक और प्रश्न पूछा गया है कि 41 की घात 101 प्लस 19 की घात 101 कितने से विभाजित करना है, 60 से। अब यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, 60 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। संख्या क्या है कि 41 की घात 101, 41 की घात कितना भैया 101 और प्लस 19 की घात 101 को 60 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है और दोनों संख्याओं पर घात 101 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऊपर हमने एक मान पढ़ा है, एक नोट करके पॉइंट पढ़ा है कि अगर n विषम संख्या है अर्थात जो घात है वो क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, विभाजित होगा। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41 प्लस 19 लिखेंगे और बटे में क्या लिख देंगे 60। 41 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 4 1 5 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 60 बटे 60 करेंगे, शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं इसको समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया कि 29 की घात 15 प्लस 9 की घात 15 किससे विभाजित है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। नियम क्या है कि अगर n क्या है, विषम संख्या है, अगर n अर्थात घात क्या है, विषम संख्या है, तो वो संख्या हमेशा a प्लस b से क्या होगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अर्थात 29 और प्लस 9 कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 9 18 हासिल 1 और 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 38 हो जाएगा। अर्थात ये संख्या कितने से विभाजित होगी, 38 से विभाजित होगी और ये संख्या किससे विभाजित होगी, 38 से विभाजित, कितने से विभाजित होगी, 38 से विभाजित होगी। और एक चीज़ और रखना है, जैसे यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रश्न में आएगा तो विकल्प के आधार पर करना है। तो विकल्प में जैसे मान लीजिए 38 अगर नहीं दिया हुआ है आपकी परीक्षा में, तो इसका कोई मल्टीपल होगा, जैसे 19 गुणे क्या होगा, 19 दूना 38 होता है। तो ये जो संख्या है 38, ये 19 से विभाजित होगी और 19 आपको मिल जाएगा विकल्प में, क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से ज़रूर हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12 है, अगर 12 विकल्प में नहीं है तो 12 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 6 दूनी 12 होता है, 6 तिरिक 18, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में क्या पूछा गया, प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं, आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। नियम वही है, इसी नियम के आधार पर प्रश्न पूछे गए। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया भैया, 25 की घात 19 प्लस 13 की घात 19 में शेषफल पूछा गया है और बटे में कितना पूछा गया, 19 में शेषफल आपको बताना है। शेषफल के लिए हमने नियम पढ़ा हुआ है पीछे पहले, लेकिन तरीका ये वाला प्रयोग करेंगे। सबसे पहले से यहाँ पर जो n है, n का मान क्या है, विषम है। n का मान अगर विषम है, अगर n विषम है तो n हमेशा अगर बीच में प्लस है तो वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, और अगर माइनस है तो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए a प्लस बी कर देंगे 25 और प्लस 13 कर देंगे और बटे में 19 कर देंगे। 25 और 13 कितना हो जाएगा, 25 और 13 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्या ये शेषफल है, क्या ये शेषफल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे, इस 38 को 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, तो शेषफल कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिएगा कैसे किया गया प्रश्न। 25 की घात 19 प्लस 13 की घात 19 बटे 19 दिया हुआ है, अर्थात और पूछा क्या गया कि शेषफल कितना होगा, यानी शेषफल ज्ञात करना है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो n वाला ये जो नियम हमने पढ़ा है इसको लगाएंगे इस पर। क्या कि अगर n क्या है, विषम संख्या है और बीच में अगर a और b के बीच में प्लस का चिन्ह है तो वो संख्या हमेशा a प्लस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। तो हमने नियम लगा दिया यहाँ पर, क्या
हमने सबसे पहले यहाँ पर चेक किया कि n क्या है, सम है कि विषम है। अगर विषम है तो उसके लिए क्या करेंगे, और अगर सम है तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर विषम है तो वो संख्या a प्लस b से विभाजित होगी, और प्लस है तो बीच में प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, कितना आ गया 38, और 38 क्या है, 38 आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 38 क्या है, 19 से बड़ा है इस बार, इसलिए हमने क्या किया 38 से इसको पुनः छोटा किया, तो 19 दूना 38 होता है। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, 128 की घात कितना 256 माइनस 88 की घात कितना 256 में क्या पूछा गया, विभाजित किससे होगा, विभाजित किससे होगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा नियम पढ़ा हुआ है कि अगर n क्या है, एक सम संख्या है। अगर n क्या है भैया, एक सम संख्या है। जैसे यहाँ पर n क्या है, 256 सम संख्या है, 256 दोनों जगह है, दोनों क्या है, सम संख्या है। अगर n एक सम संख्या है तब क्या करेंगे, तब करना क्या है, क्या करना है कि हमको क्या करना है कि अगर बीच में कहीं माइनस लगा हुआ है, बीच में जैसे यहाँ पर क्या लिखा है हमने, अगर n सम संख्या है और a की घात n माइनस b की घात n हमेशा a माइनस b और a प्लस b दोनों से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, एक बार हम 128 प्लस 88 कर देंगे, और एक बार क्या कर देंगे 128 माइनस 88 कर देंगे, इस प्रकार से, और दोनों को निकालेंगे और दोनों हमारा आंसर होगा। क्या होगा, दोनों। जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि अगर n क्या है, सम संख्या है, तो और कहीं पर n a की घात n माइनस b की घात n है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, a माइनस b और a प्लस b दोनों से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, इसलिए दोनों आंसर होगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, और 8 2 10 11 हो जाएगा, और एक एक कितना हो जाएगा 216। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, कामा। अब इसको क्या करेंगे, 128 माइनस 88 करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 216 और 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 216 कामा 40 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर इसी जगह पर माइनस ना होकर क्या होता, प्लस होता, माइनस ना होकर क्या होता, प्लस होता, तो हमारा आंसर होता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होता है आंसर, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।